हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट कॉटेज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। एक ऐसा महाद्वीप जो आज से लाखों वर्ष पहले कभी गर्म हुआ करता था और आज के वर्तमान समय में इस महाद्वीप पर इंसान को गला देने वाली ठंड पाई जाती है। एक वह भी समय था जब इस महाद्वीप पर लोग रहा करते थे और आज एक ऐसा समय है जहाँ इस महाद्वीप पर एक भी अस्थायी लोग नहीं है। तो आइए आज के वीडियो में अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं जो आपको सच में हैरान कर देगी। पृथ्वी पर ऐसी जगह भी है जो मनुष्य के लिए काफी आकर्षक एवं खूबसूरत है, परंतु यह स्थान हमारे लिए जानलेवा भी है। हम पृथ्वी के दक्षिण भाग पर स्थित एक महाद्वीप की चर्चा कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे ठंडा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। यह चारों ओर दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 140 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। हजारों वर्ष पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पर मानव की सभ्यता थी। इनकी सभ्यता काफी विकसित थी और अन्य सभ्यताओं से काफी आगे और उन्नत भी थी। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान भी माना जाता है क्योंकि यहाँ केवल वार्षिक 8 इंच तक ही वर्षा होती है। अंटार्कटिका में कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ 20 लाख वर्ष से न तो बर्फ पड़ी है न ही वर्षा हुई है। यहाँ बारिश भी अधिकांश इसके पर्वतीय क्षेत्रों में ही होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब यहाँ कोई इंसान नहीं रहता है। केवल शोधकर्ता वैज्ञानिक अपनी शोध के लिए समय समय पर यहाँ आते रहते हैं और काम पूरा होने के बाद यहाँ से जल्द वापस लौट जाते हैं। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि यहाँ इंसानों का जीवित रहना मुश्किल होता है। यहाँ केवल पेंगुइन और पोलर बियर जैसे जीव ही जीवित रह सकते हैं। यहाँ अधिकांश बर्फ की प्लेटें ही नजर आती है जो कभी कभी 4 मील तक लंबी रहती है। यहाँ का 99% हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बर्फ की औसतन मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर तक रहती है। एक आश्चर्य की बात यह भी है कि धरती का 90% साफ पानी यहीं पर उपलब्ध है, परंतु बर्फ के रूप में। विस्तार और फैलाव की दृष्टिकोण से बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप यूरोप से लगभग 1.3 गुना बड़ा है। यह भी एक आश्चर्य करने वाला सत्य है कि लगभग 53 लाख साल पहले यह गर्म स्थान था। यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हुआ करता था, लेकिन अब यह दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। इतना ही नहीं, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान भी यहीं स्थित है, जिसे ड्राई वेला कहा जाता है। यहाँ 1962 में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना की गई, जिसका नाम MC मुर्डो स्टेशन रखा गया। 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका के वोस्टॉक स्टेशन पर अभी तक का धरती का सबसे कम तापमान -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का पृथ्वी का सबसे कम तापमान है। यहाँ के कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। आश्चर्य की बात यह भी है कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी सांप पाया नहीं जाता। 14 नवंबर 1911 को नॉर्वे के खोजकर्ता रोनाल्ड अमुंडसेन ने दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने और जनवरी 1971 में एमिल मार्को दक्षिणी महाद्वीप पर पैदा होने वाला पहला बच्चा बना। वैसे तो यहाँ इंसान कम ही आते हैं, परंतु इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अंटार्कटिका टूर ऑपरेटर्स के अनुसार 2011 में लगभग 20,000 पर्यटकों ने अंटार्कटिका महाद्वीप का दौरा किया था। अधिकांश लोगों की यह धारणा है कि यहाँ पर ज्यादा पेंगुइन पाए जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ नेमारोड कीड़ा सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ कोई भी पेड़ या झाड़ियाँ नहीं है। मुश्किल से 2 प्रजातियां के फूल पाए जाते हैं। मार्च 2000 में अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग रॉस आइस शेल्फ से अलग हो गया, जो 170 मील लंबा और 25 मील चौड़ा था। यहाँ हिमपात एक समान घटना है। 48 घंटे में 1.22 मीटर का हिमपात दर्ज किया गया है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा में ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए यहाँ अधिक ठंड पड़ती है। इस महाद्वीप में मौसम शायद ही कभी प्रवेश करता है, इसीलिए इसका केंद्रीय भाग हमेशा ठंड और शुष्क रहता है। महाद्वीप के मध्य भाग में वर्षा की कमी रहती है। इसके बावजूद भी यहाँ बर्फ से ढकी हुई रहती है। यह महाद्वीप सालों भर दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्र और बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा रहता है। यह प्रकृति की एक अद्भुत पेशकश है।
1959 में 12 देशों ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसकी सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 46 हो गई है। यह संधि महाद्वीप पर खनिज खनन और सैन्य गतिविधियों के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था, परंतु यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान भी होते रहते हैं। वर्तमान में लगभग 4000 से अधिक वैज्ञानिक इस क्षेत्र में प्रयोग करने में लगे हुए हैं। भारत ने अपना पहला अभियान दल अंटार्कटिका पर 1982 में उतारा था। तब से भारत ध्रुवीय विज्ञान पर अग्रिम मोर्चे पर रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें और जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही कुछ नई कुछ रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।